हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डमरू बाबा बॉय में। तो आज हम बात करेंगे खीरे के बारे में, कुकुम्बर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुकुम्बर, खीरा। खीरा हम गर्मियों में बहुत खाते हैं। इसके खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। और इसका खाने का कौन सा सही टाइम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। खीरा खाने से ये हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है। 96% वाटर होता है इसमें, जिससे ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। खीरे की तासीर ठंडी होती है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। और खीरे के में बहुत सारे फायदे ये हैं कि खीरे के खाने से ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर फ्लश आउट करता रहता है हमारी बॉडी से, जिससे हमारी बॉडी को ठंडकता प्रदान होती है। खीरा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे बहुत ठीक करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के हिसाब से ये खीरा की तासीर ठंडी होती है। खीरे की तासीर ठंडी होती है जी, और ये पित्त को शांत करता है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। वात, पित्त, कफ। तो अगर पित्त बढ़ा होगा तो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान होगी, क्योंकि अगर हम खीरा खाएंगे तो ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करेगा, जिससे ये हमारे पित्त दोष, जो हमारे शरीर में पित्त दोष जो बढ़ा होता है, खीरा खाने से ये पित्त दोष को शांत करता है, जिससे हमारे शरीर से कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म होती है। आपको पता है कि फाइबर दाल में, इनमें बहुत सारा होता है। जब अगर हम फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ये दूर करता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, जिससे गैस, एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं बनेगी। खीरा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, क्योंकि खीरे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब क्योंकि हम गर्मियों में पानी कम पीते हैं और पसीना ज़्यादा आने के कारण खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि खीरे की तासीर शीतलता ठंडी होने के कारण, पानी ज़्यादा होने के कारण ये हमारे खून को गाढ़ा नहीं होने देता। ये खून को अपने एक लेवल तक ही रखता है। खीरा खाने से ये हमारे वेट को भी मैनेज करता है। ये हमारे वेट को नहीं बढ़ने देता शरीर में, क्योंकि खीरे में कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। ये हमारे शरीर में कैलोरीज को नहीं बढ़ने देता। अगर हम खाने की जगह पे अगर एक बाउल भर के खीरा खा लेते हैं तो हमारे वो भूख को शांत कर देता है, क्योंकि खीरे में बहुत सारा पानी और फाइबर होता है। खीरे में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जिससे कि ये कैलोरीज को नहीं बढ़ने देता और इंसान को ओवरवेट नहीं होने देता। ये अगर खीरा खाने से किसी को नुकसान होता है तो वो खीरे का सेवन कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट अगर खीरे का लगातार सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ भी एक हद तक कम होने लग जाती है। हार्ट हेल्थ के बारे में, अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है तो वो अगर खीरा खाता है तो खीरा खाने से उसकी हार्ट की समस्या भी ठीक हो जाती है, क्योंकि खीरे में पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे वो हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है। हार्ट को इम्प्रूव करने के साथ साथ जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर वो खीरे को लगातार मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, नॉर्मल रखता है हमारे ब्लड प्रेशर को भी। तो खीरे के खाने से हमारे हार्ट की समस्या भी ठीक होती है। फोड़े फुंसियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम खीरे का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगा सकते हैं। इसकी आइस क्यूब्स बना के चेहरे पे लगा सकते हैं, और इसको ब्यूटी सोप, जैसे ब्यूटी सोप बना के भी इसका चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि चेहरे पे जो रिंकल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, झाइयाँ जो बनती हैं, ये उनको भी नहीं बनने देता। आँखों की जो थकान होती है, अगर खीरे का पीस स्लाइस काट के अगर आँखों पे रखते हैं तो आँखों में जो जलन होती है वो कम हो जाती है और ये आँखों को शीतलता प्रदान करता है।
अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो ये नॉर्मली बहुत ही सेफ़ होता है, पर किसी किसी को इसकी एलर्जी होती है। एलर्जी में किसी को फोड़े फुंसी हो जाते हैं इसके खाने से। और कई बार क्या होता है कि किसी, जैसे कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ। तो किसी को जो वात और कफ दोष होता है, उन वात और कफ दोष वालों को खाने से कई बार खांसी और जुकाम भी हो जाता है। अब बात करेंगे इसके खाने का सही टाइम क्या है। खाने का सही टाइम है इसका सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि इस समय पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल पीक पे होता है। अगर हम रात को खाएंगे तो ये पचने में थोड़ी ही मुश्किल होती है। रात को सोते टाइम नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है, 96% वाटर होता है इसमें, इसीलिए ये पचने में थोड़ा समय लेगा अगर रात के समय इसको खाया जाएगा तो। खीरा कड़वा इसलिए होता है क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स होता है, कुकुम्बिटासिन, उसकी वजह से वो खीरा कड़वा होता है, क्योंकि उसकी मात्रा उसमें खीरे में ज़्यादा होने की वजह से खीरा हमें कड़वा लगता है। तो जो इससे क्या होता है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, पर यूँ है कई बार किसी को ये नुकसान भी कर देता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स होता है ना, कुकुम्बिटासिन। इसीलिए अगर खीरा कड़वा है तो हो सके उसको आप इग्नोर ही करें खाने के लिए। तो आप खीरा जितना हो सके उतना ज़्यादा खाएं, दिन के समय में खाएं और चेहरे पे भी लगाएं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। तो अगर आप लगातार 15 से 20 दिन तक इसका सेवन करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, तो ये आपको अंदर से तो हेल्थ रखेगा ही, हेल्दी, और आपकी स्किन को भी बिल्कुल हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा। डार्क सर्कल नहीं रहेंगे, झाइयाँ ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तो आप खीरे का भरपूर मात्रा में ही सेवन करें। तो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपसे अब एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और कई बार क्या होता है कि कई बार बोलते हैं कि अगर कड़वा खीरा खा लिया जाए तो उसका कोई नुकसान होगा क्या। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, लोग जो उसके साइड के जो पार्ट होते हैं उसको कट करके उसमें नमक लगा कर उसको घिस के फिर खाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है,